गाइस वेलकम टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और मजे ले रहे होंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर गोइंग टू शूट अनदर वीडियो, सेम चैप्टर एंड सेम टॉपिक था और हो गया। तो लास्ट टॉपिक में हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। लास्ट एपिसोड में कुछ वीडियोस में हम देख रहे हैं कि हमने डीएनए ब्लॉक स्टार्ट किया था। उसमें हमने लास्ट टॉपिक को रीड किया। हमने उसमें बोला था उस वीडियो में कि हमारा बचा क्या है, हमारा आफ्टर टीचिंग कलर थ्योरी। लास्ट वीडियो आपने कलर थ्योरी के ऊपर देखा होगा। तो एक उसके ऊपर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम कुछ, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड मेटालिक प्रॉपर्टी एज वेल एज मैग्नेटिक मोमेंट एंड अलॉय फॉर्मेशन एंड इंटरस्टेशनल कंपाउंड। इसके बाद आपका डी ब्लॉक क्लोज हो जाएगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ए ब्लॉक। तो जस्ट 5 to 6 वीडियो में आपका डीएनए ब्लॉक क्लोज हो जाएगा आफ्टर दैट वी डील न्यू चैप्टर। तो एक बोर्ड में क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स के लिए, वाई इज कैडमियम इन +3। ये मैं पूरा लिख के दे रहा हूं, वाई इज कैडमियम, कैडमियम का सिंबल है S, इसको +3 आर कलरलेस, व्हाई टिटेनियम आर कलर। तो आपको इसका आंसर देना है कि जब कैडमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो ये कलरलेस क्यों है, और टिटेनियम जब +3 में रहेगा तो ये कलर क्यों है। तो सिंपल लॉजिक आपको बताना है कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही करेगा डी ट्रांजिशन, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं करेगा। तो इसका आंसर बनाते हैं। इसका मैं आंसर बना देता हूँ। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर ऐसा ही रहा, अलग अलग कंपाउंड देंगे या आयंस देंगे, बोलेंगे ये कलर क्यों है और ये कलरलेस क्यों है, तो उसका आंसर भी सेम लिखना। तो सबसे पहले यू नो दैट कैडमियम नंबर 21 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कैसे लिखते हैं हम, Ar4s2 3d1। या अपने डी को सामने लिख सकते हो, बाद में एस को लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो मैटर नहीं करता। अब कैडमियम का कितना चार्ज है +3। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, Ar S से 2 जाएंगे, डी से कितना जाएगा 1। कितने गए इलेक्ट्रॉन, तीनों के तीनों चले गए। अब देख लो आप, कैडमियम जैसे 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्या इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो डी ट्रांजिशन करेगा क्या, नहीं। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते डी ऑर्बिटल में, वो क्या होता है, कलरलेस। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कलर थ्योरी जरूर याद रखना। तो आप लिख सकते हो in +3 oxidation state cadmium +3 has no unpaired electron in d orbital, comma it does not show dd transition, hence it is colorless. While let's talk about titanium +3 में कलर क्यों है, तो आप यहां पे लिख सकते हो टिटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar4s2 3d कितना रहेगा 2। ओके, आई एम करेक्ट। अब टिटेनियम +3 रहेगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन +3 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। तो सबसे पहले कहां से निकालेंगे, S से 2, आउटर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना। S क्या है आपका आउटर, D क्या इनर, पहले आउटर से 2 निकाले, बचा कितना निकाला और 1, तो ये कितना हो जाएगा, चल जाएगा। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकाला था, तो 2 यहां से 1 यहां, सब देखो कितना है, D में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये सेम लाइन लिख सकते हो, इन +3 OS titanium +3 has 1 unpaired इलेक्ट्रॉन। ये पूरा कंप्लीटली वर्ड लिखना, मैंने 1 की जगह आपको ONE 1 लिख लेना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैंने E लिखा, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लिख लेना इन d ऑर्बिटल। therefore it show, या यहाँ लिख सकते हो it does, यहाँ पे क्या लिखा, it does not, यहाँ पे does not चाहिए था, मैं यहाँ एक वर्ड यूज कर दिया, ठीक है। यह does not, या यहाँ पे लिख दिया, कुछ करेक्शन करना चाहिए हमें। एंड कैडमियम +3 कैडमियम हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, इट डज नॉट शो dd ट्रांजिशन, हेंस इट इज कलरलेस। तो इस डज नॉट गो लिख सकते हो या डज नॉट शो, आप ये लिख देंगे डज नॉट शो dd ट्रांजिशन, हेंस कलरलेस। इट इज अंडरगो, आप लिख सकते हो इट इज अंडरगो। अगर आप डज अंडरगो लिख भी सकते तो भी चलेगा, यही लाइन अपने मन से लिख देना कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डी ट्रांजिशन करेगा, तो उसके वर्ड आप लिख सकते हैं इट अंडरगो डी ट्रांजिशन, हेंस इट इज कलर। तो आप सिंपल अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो कि कैडमियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, आपको लूजिंग इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल हैज नो इलेक्ट्रॉन, दैट इज कलर। और टिटेनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये डी ट्रांजिशन शो करेगा, देयरफॉर इट इज कलर। तो वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना है और सेम आंसर आपको अलग अलग क्वेश्चन के लिए बनाना कि भी मेन क्वेश्चन चेंज होगा, आपको बनाते रहना। सो गाइस, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। हो सकता है कि जिस रूम में मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस रूम का लाइट यहाँ पड़ रहा होगा बोर्ड के ऊपर, तो ये रीडेबल नहीं होगा, तो आपको रीड करना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। दोज आर अनएबल टू सी दिस हेडिंग, दे शुड रिमेंबर व्हाट आई एम रीडिंग, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये आपकी हेडिंग है। अब आपको पता है कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब मैग्नेट क्या होता है, जो एक से दूसरे को क्या करे, अप्रोच। Okay, there is a small disturbance of call, no matter. What is the magnetic property? Magnetic property को ध्यान रखना कि कोई भी मेटल नॉन मेटल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, there is a reason. What is the reason that?
द रीजन इज दैट कि दे शुड कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है, उसमें देख रहा था कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन करता है और इलेक्ट्रॉन जब एटम में पेयर होता है तो क्या करता है, और ऐसे एलिमेंट को जब हम प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो 3 टाइप ऑफ बिहेवियर शो करते हैं, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सॉलिड स्टेट, उसी का हम बंच यूज करके यहाँ पे थोड़ा स्टडी करेंगे। दोज आर न्यू, दो आर रीडिंग फर्स्ट टाइम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कीप इन माइंड कोई भी मेटल या नॉन मेटल या मेटलॉइड, वो जब भी किसी नॉर्थ एंड साउथ पोल, आपको बताया ना मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो किसी भी एलिमेंट को चाहे वो मेटल हो नॉन मेटलॉइड हो, तो ये उसको आप जब नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में रखोगे तो 2 चीजें होंगी, एक तो अट्रैक्ट होगा नहीं तो रिपेल होगा। अगर अट्रैक्ट हो गया तो हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, रिपेल हो गया तो हम समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। इसके हमने स्टोरी भी पढ़ी थी, याद है ना, एक मंगेशिया करके शहर था जिसमें मंगेश नाम का एक लड़का रहता था, बाबा का हमने एक स्टोरी बनाई थी, उसमें आपने जरूर देखना है वो वीडियो रिपीट करके। तो आइए देखते हैं। कीप इन माइंड आपके पास है ट्रांजिशन मेटल, ध्यान रखना मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। ट्रांजिशन आप यहाँ पे कौन से मेटल देख रहे हैं हम, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं। अब क्यों करते हैं, ड्यू टू शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आपने लिखा तो भी चलेगा, एग्जिबिट जाने दो ये अच्छा रहेगा। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो कीप इन माइंड, जो लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं उनको पता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, वाई? ऐसा इसलिए होता है कि ये एटम है, इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन 2 टाइप की मोशन करता है, एक करता है क्लॉकवाइज, दूसरा कैसे करता है एंटी क्लॉकवाइज। अब इलेक्ट्रॉन जब क्लॉकवाइज घूमता है तो क्लॉकवाइज घूमते घूमते वो अपने एक्सिस पे घूमता है, तो जब खुद के एक्सिस पे घूमता है इलेक्ट्रॉन तो उसको बोलते हैं स्पिन मोशन। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब खुद के एक्सिस पे क्लॉकवाइज घूमते घूमते साथ में ये ऑर्बिट के सराउंडिंग में भी घूमेगा, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मोशन। तो आपका इलेक्ट्रॉन 2 टाइप का मोशन करता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन अनपेड हो या पेयर हो तो इज दैट 2 टाइप्स ऑफ मोशन, वन इज स्पिन एंड सेकंड इज ऑर्बिटल मोशन। तो स्पिन का मतलब खुद के एक्सिस पे क्लॉकवाइज घूमना, नहीं तो खुद के एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज घूमना, और साइमल्टेनियसली आपके ऑर्बिट के सराउंडिंग घूमना। तो जब इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस पे क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो घूमते घूमते बना लेता है मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इतना हमने रीड कर चुके हैं, प्लीज मस्ट गो एंड वॉच सॉलिड स्टेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, साथ में ये ऑर्बिटल की मोशन करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। और ऐसे एलिमेंट को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, नॉर्थ यानी नेचुरली अकरिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला मैग्नेट के बीच में अगर आप रखते हो तो ये आइदर अट्रैक्ट होता है नहीं तो रिपेल होता है। जब ये अट्रैक्ट होता है तो कौन सा बिहेवियर शो करते हैं, जब रिपेल होता है कौन सा बिहेवियर शो करते हैं, जानने के लिए हमें इसके 3 टाइप पढ़ना है। तो ध्यान रखना मैग्नेटिक आपके जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है और उनके कंपाउंड ही मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो कितने टाइप के बिहेवियर शो करते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये लिखना जरूरी है आपके बोर्ड के लिए, सेकंड पॉइंट लिख लेना, दे शो 3 टाइप्स ऑफ बिहेवियर, 3 टाइप्स ऑफ बिहेवियर। जब भी आप अपने एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे या नेचुरली अकरिंग जितने भी मैग्नेटिक बीच में रखोगे तो 3 टाइप की बिहेवियर शो करते हैं। नंबर 1 दैट इज कॉल्ड एज अ डायमैग्नेटिज्म। मैं पहला ले रहा हूं डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। और सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो डायमैग्नेटिज्म शो करता है उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। ध्यान रखना डायमैग्नेटिज्म यानी क्या, एक ऐसा एलिमेंट जिसके डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है या जिसके डी ऑर्बिटल में पूरे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर। तो ऐसे एलिमेंट जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अगर होंगे तो सारे के सारे पेयर, ऐसे एलिमेंट को जब आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस करते हो नॉर्थ एंड साउथ में, तो मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाते हैं, रिपेल हो जाते हैं, दूर भागते हैं। यानी ऐसे एलिमेंट को जब आप मैग्नेट की तरफ लेके जाओगे तो मैग्नेट से क्या होंगे, दूर भागे। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसा क्यों होता है? अब ऐसे सब्सटेंस में क्या होता है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं तो ऑर्बिट में ना क्लॉकवाइज मोशन होगा ना एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगा, ना क्लॉकवाइज हो रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वो आइटम बना नहीं रहा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा नहीं तो हम इसको जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में जब रखेंगे नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन या कुछ होता नहीं, सीधा क्या हो जाता है, रिपल्शन होता है। अगर सपोज करो कोई एलिमेंट में पूरे इलेक्ट्रॉन पेड है तो एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा क्लॉकवाइज, दूसरा कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ बिकॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसको मैं थोड़ा फास्ट दे रहा हूँ। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है, दूसरा कैसे करता है, एंटी क्लॉकवाइज।
तो जो क्लॉकवाइज घूम घूम के इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड उसी का दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम के क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो ऐसे एलिमेंट की नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, जीरो। और ऐसे एलिमेंट को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो क्या हो जाता है, रिपेल हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड दिस सिनेरियो इज नोन एज डायमैग्नेटिज्म। तो कीप इन माइंड, कोई भी एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब बिहेव करेगा, उसके पास होना चाहिए अनपेड इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 1 मैक्सिमम कितना अकॉर्डिंग टू उसके ऑर्बिटल में कितनी कैपेसिटी अनपेड की, ठीक है ना। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी पूरा डी ऑर्बिटल जीरो, यानी वो डायमैग्नेटिक शो करेगा। डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको भी हम क्या, वो भी क्या शो करेगा, डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। तीसरा हम चलेंगे सेकंड नंबर 2, दूसरी प्रॉपर्टी ऐसे हमने स्टडी किया, दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास 1 से लेके 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है या उससे ज्यादा, तो मिनिमम 1 के लिए था, ऐसा सब्सटेंस जिसके पास मिनिमम 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे सब्सटेंस को जब मैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखूंगा तो ये 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज घूमेगा, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एक इलेक्ट्रॉन एक ही मोशन करता है, एक तो क्लॉकवाइज घूमेगा, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में एक तो क्लॉकवाइज घूम के मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये जो क्लॉकवाइज घूम के या एंटी क्लॉकवाइज घूम के जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ऐसे एलिमेंट को इसमें रख दो, नेचुरली अकरिंग नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेट में, तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होता है, बहुत स्लोली अट्रैक्ट होता है। और जब ये अट्रैक्ट होता है तो इस टाइप के सब्सटेंस को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड दिस बिहेवियर इज नोन एज पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है ना। तो इसमें एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कॉपर 2+, इसमें देखो डी में आप कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, तो कॉपर 2+ का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा दैट इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड, जितना बड़ा सी उतना बोलो, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप ऑक्सीजन भी कर सकते हो, O2, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सब्सटेंस है, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो पहला बिहेवियर है डायमैग्नेटिज्म का, दूसरा है पैरामैग्नेटिज्म का, तीसरा हम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ फेरोमैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म इज अ वेरी ब्यूटीफुल कांसेप्ट। फेरोमैग्नेटिज्म यानी क्या, सिमिलर टू लाइक दैट पैरामैग्नेटिज्म, पर पैरामैग्नेटिज्म का एक्सट्रीम केस है फेरोमैग्नेटिज्म। यानी क्या, कोई एलिमेंट के पास मिनिमम 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है या 1 से लेके मैक्सिमम 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे एलिमेंट को जब आप नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस में रखते हो तो ये क्या हो जाती है, सब्सटेंस स्ट्रांगली मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पैरामैग्नेटिक क्या था, वीकली अट्रैक्ट होता था, और ये क्या हो रहा है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। और कुछ वक्त यहाँ पे जब बिताने के बाद आप इसको जब बाहर निकालते हो तो ये खुद मैग्नेट के साथ बिहेव करना चालू हो जाता है। यानी सब्सटेंस को आपने मैग्नेट पर रखा, ये मैग्नेट की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट हुआ, फिर आपने इसको ताकत लगा के निकाला, और जब बाहर यहाँ प्लेस कर दिया, और दूसरा कोई सब्सटेंस अगर आप इसके पास लाओगे तो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इसको अटैच हो जाएगा। इसका मतलब बाहर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बिहेव करता है। यानी ऐसा सब्सटेंस जो स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अटैक हो, उस सब्सटेंस को बोलेंगे हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड द सिनेरियो इज नोन एज फेरोमैग्नेटिज्म। बट आफ्टर जब उसको मैग्नेटिक फील्ड से आप जब बाहर निकालोगे, नेचुरली अकरिंग मैग्नेटिक फील्ड से जब बाहर निकालोगे, तो वो स्ट्रांगली मैग्नेट के जैसा यानी परमानेंट मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, मैग्नेट खुद करता है। आपने कभी देखा होगा इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, मैक्सिमम टर्म टाइम उसको स्क्रू टाइट करना है तो उस टेस्टर से स्क्रू को ऐसा अटैच करके उठाता है। इसका मतलब क्या किया उसने, जो टेस्टर में जो नेल होती है, नेल उसको क्या करता है, वो मैग्नेट के ऊपर रब करता है। रब करने से क्या हो जाता है, उसमें खुद एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, इसको सॉलिड स्टेट में पढ़ा है, बस हमको ये निकालना। अभी मैं तीनों डेफिनेशन लिख देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप इसको कॉपी कर लेना है। आपने सॉलिड स्टेट में जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है, अगर वो भी आपने इस चैप्टर में अगर बोर्ड में डिफाइन फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, टू हैव टू राइट देयर आंसर, ओके। एंड उसके बाद एक बोर्ड का क्वेश्चन भी लेंगे। आइए इसको हम लिखते हैं सबसे पहले। So guys, here's the first definition I have written regarding. सबसे पहले फर्स्ट लाइन लिख लेना, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। दिस इज योर फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन यू आर गोइंग टू राइट ट्रांजिशन एलिमेंट शो 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। दिस इज योर सेकंड लाइन। देन पहली डेफिनेशन कौन सी, पहला मैग्नेटिक बिहेवियर कौन सा, डायमैग्नेटिज्म। व्हेन अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस लाइन इज यूज्ड बाय और टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। इफ यू लाइक, अगर ये डिफिकल्ट है तो आप सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन लिख सकते हो, दैट क्वाइट इजी। दोनों में मार्क्स मिलेंगे, सेम डेफिनेशन है, सिर्फ लाइन का चेंज है। When a substance is placed in a magnetic field and substance, ये मैंने पूरा completely लिखा ऊपर लिखूंगे, substance get repelled by magnetic field are called as diamagnetic substance। आप ऐसा भी लिख सकते हो, when a substance is repelled by magnetic field due to absence of unpaired electron are known as diamagnetic substance। आप ऐसा भी लिख सकते हो। Example ZnSO4 का सेपरेशन करोगे तो जिंक के ऊपर +2 चार्ज आएगा, SO4 के ऊपर 2-।
तो जिंक केवल +2 चार्ज में देख लो डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, अगर नहीं है तो डायमैग्नेटिक। कॉपर +1 चेक करो, कॉपर +1 डायमैग्नेटिक है क्या, यस मैंने लिखा है, डेफिनेटली होगा। जिंक केवल कोई चार्ज है क्या, नहीं, सारे ऑर्बिटल क्या है, फील्ड, देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। So this type of scenario, you just pause the video, copy this. I'm going to write another definition, just like paramagnetism and ferromagnetism. So guys, here's the second and third definition. Second definition is the paramagnetism. If you don't like this line, you can copy from again solicited. I repeat it more times. The substance which is attracted by magnetic field. या आप ये लाइन अगर पसंद नहीं की, the substance which is attracted by magnetic field due to presence of unpaired electron, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, the substance which is attracted by magnetic field. तो कितना strongly attract हो रहा है कि weakly, तो आप लिख सकते हो the substance which is weakly attracted by magnetic field due to presence of unpaired electron is known as paramagnetic substance. Example copper 2 plus oxygen. This is carbon monoxide. जितना बड़ा C है उतना बड़ा O बनाना. All letters are capital. एक्सेट्रा। ओके, तो ये आप सॉलिड स्टेट से भी कॉपी कर सकते हो, नहीं तो ये लाइन ले सकते हो, बुलेट ऑफ द ओनली। फेरोमैग्नेटिज्म, द सब्सटेंस व्हिच इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। यहां वर्ड यूज कर दिया मैंने स्ट्रांगली। ये वीकली होता है, ये क्या होता है, स्ट्रांगली। वीकली यानी धीरे धीरे, नहीं तो हफ्ता वाला बोलोगे। वीक की दो डेफिनेशन है। The substance which is strongly attracted by magnetic field due to presence of unpaired electron and behave as a magnet. यानी मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो, उसको बाहर निकाला तो खुद मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, अदर सब्सटेंस को अपनी तरफ पुल करता है। इस टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलोगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंड द सिनेरियो इज नोन एज फेरोमैग्नेटिज्म एंड द फिनोमेना इज नोन एज फेरोमैग्नेटिज्म। एग्जांपल देखो, फेकोनी दैट इज फेरस, दैट इज कॉल्ड आयरन, कोबाल्ट, निकेल एक्सेट्रा। These are the substances have unpaired electron from 1 to 3, बट इनमें खासियत है कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, बिहेव करते हैं मैग्नेट के जैसा, इसको बोलते हैं फेरो। इसमें क्या होगा, वीकली अट्रैक्ट होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड से निकाल दोगे ना तो ये बिहेव नहीं करते। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नेवर बिहेव लाइक परमानेंट मैग्नेट, बट दिस आर सब्सटेंस बिहेव। तो ये हमारा था आज की स्टोरी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस लिया, इसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं पूरे देखो 5 मिनट का हम एक्सटेंड करेंगे। तो वीडियो पॉज कर लो और इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। पॉज करके लिख लो वीडियो। So guys, after that we are going to line. आपने बोला कि आपका सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, वीकली अट्रैक्ट होता है, तो कितना स्ट्रांगली हो रहा है, कितना वीकली अट्रैक्ट हो रहा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका काम था बोर। तो अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कंप्लीटली ओवर नहीं हुई, हमें और एक दो लाइन और एक टेबल बनाना है, तो आपको ये कंटिन्यू करना है। तो साइंटिस्ट ने बोला कि अगर आपका कोई सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है वीकली, और ये सारा सिनेरियो डिपेंड उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यानी वो मैग्नेटिक बिहेवियर किस टाइप का शो करेगा, तो क्यों ना उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करें कि आपका मैग्नेट कितना, उसकी स्ट्रेंथ कितनी, एलिमेंट की कितनी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, वीकली अट्रैक्ट होगा, क्यों ना उनकी मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करें। तो सारा सिनेरियो एलिमेंट के ऊपर है, एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन अनपेड उसके ऊपर है, उसके मूवमेंट के ऊपर मेजर है, तो क्यों ना उनका मूवमेंट निकाले। तो एक साइंटिस्ट था जिसने मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट किया। तो आपकी नेक्स्ट लाइन लगेगी आफ्टर राइटिंग दिस ऑल 3 डेफिनेशन, नेक्स्ट लाइन, मैग्नेटिक मूवमेंट इज कैलकुलेटेड बाय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाय फार्मूला। एक फार्मूला लिख देता हूं मैं, कुछ मशीन्स वगैरह साउंड कर रही है तो उससे नॉइज प्रोड्यूस होगा, तो इसलिए हम लिखे गए। तो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 इंटू इसका ऐसा यूनिट है बोर मैग्नेट्यूड। बीएम का मतलब होता है बोर मैग्नेट्यूड, मैं लिख देता हूं वेयर। बीएम का मतलब होता है, दैट्स कॉल्ड, एक साइंटिस्ट था बोर, नील बोर, याद है वही, उसने मैग्नेटोन यानी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकाल के दी बाय यूजिंग दिस फार्मूला। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो बोर्ड में क्वेश्चन रहेगा, आपको एक ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। एक तो ऐसा वर्ड यूज करेंगे, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट, या मैग्नेटिक मोमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू। म्यू का मतलब मैं आपको बता देता हूं, म्यू, म्याओ, म्यू का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो बोलेंगे जाओ ये एलिमेंट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसके स्ट्रेंथ निकाल के दिखाओ मैथमेटिकली। तो बोर्ड में कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट और म्यू ऑफ Fe3 प्लस आयन, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले V1, Fe का एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, 4s2 3d कितना होता है 6। यू हैव टू जस्ट लर्न, डू प्रैक्टिस, मल्लू प्रैक्टिस चुस्तानु, अपने आप आ जाएगा। अब +3 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो। तो +3 में कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने, 2 गए S से, और D से कितना जाएगा 1। अब देखो D में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो हमने इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना सीखा है। ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो डी में बॉक्स बनाया, डी में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं वो रेफर लेना। तो डी में कितने 5 बॉक्स है, 1 2 3 4 5, डी में 5 ऑर्बिटल है, तो इसके डी में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे बांट दो, देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी लेंगे, यहाँ पे एम की वैल्यू लेंगे 5।
तो सबसे पहले गिवन लिखना है, उसके बाद ये म्यू का फार्मूला एंड इसमें फिर एनक्यूएल पुट करना। चलो मैं एनक्यूएल में पुट कर देता हूँ। कैसे पुट करूंगा? एनक्यूएल पुट करता हूँ। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा बोलिए? 5 इंटू रूट क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2 7। चलिए बोलिए 5 7 35। अब अंडर रूट 36 आई नो एग्जैक्टली 6, अंडर रूट 36 एग्जैक्टली 6, पर अंडर रूट 35 कितना, यानी 6 से कम। कितना कम हो सकता है? 0.2 0.3 से कम। तो आप इसको लिख सकते हो 5.92 इंटू bm। यू कैन डू द कैलकुलेशन। तो अंडर रूट 36 एग्जैक्टली 6 हम लिखते हैं, तो जब भी 35 रहा तो आप क्या करोगे? 5.92 5.98 ऐसा लिख सकते हो। तो आफ्टर दैट राइटिंग जो आपने लिख चुके हो डेफिनेशन, उसमें आप ये लाइन लिखोगे, ये फार्मूला लिखोगे। तो मैं थोड़ा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। यू कैन इजीली राइट डाउन दिस फार्मूला। तो आपको ये लिखना है, द लाइन यू शुड हैव रिटन हियर, द लाइन यू शुड हैव टू राइट, थोड़ा इंग्लिश भी कैसे होती है ये, मैग्नेटिक मोमेंट इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। लिखिए म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 bm, स्मॉल एन लिखना, ठीक है ना। वेयर bm का मतलब क्या होता है? बोर मैग्नेटोन, ये एसआई यूनिट है, जो साइंटिस्ट ने बोला उसी का ऐसा नाम था, एसआई यूज कर लिया। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक मैंने छोटा सा इसमें एग्जांपल भी दे दिया, सेम टेक्निक से एक टेबल बना के देता हूँ, आपको टेबल का यूज करके प्रैक्टिस कर लेना। बोर्ड में क्वेश्चन रहेगा कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ गिवन आयन, मैं एक एग्जांपल भी दे दूंगा बोर्ड में आए हुए, तो आप उसको सॉल्व कर लेना। आई एम गोइंग टू मेक हियर टेबल, द टेबल टू हेल्प टू प्रैक्टिस हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। रिमेंबर दिस फार्मूला, बोर्ड में दिमाग पे रहेगा, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कंपाउंड। तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो इसे। So guys, here is a table regarding this all stuff. Hope so this is visible. Scandium 3+, titanium 3+, vanadium 3+, chromium 3+, manganese 2+, Fe 2+, cobalt 2+, nickel 2+, copper 2+, zinc 2+. तो ये जब आयंस के फॉर्म में होते हैं तो इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड, स्कैंडियम के पास 3+ है, 0 इलेक्ट्रॉन, टिटेनियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लूजिंग वैनेडियम 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 होते हैं अनपेयर्ड, क्रोमियम के पास 3, मैग्नीशियम के पास 5, Fe2+ के पास 4। चेक करना, आपको क्रॉस चेक करना राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो आपको हाउ टू फाइंड आउट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यू मस्ट गो एंड सी द ऑक्सीडेशन स्टेट, हमने जो निकाला हुआ है यहाँ पे, उसमें आपको देख सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने की टेक्निक्स। तो ये आप इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब लिखोगे 2+2+3 फॉरवर्ड में, तो आपको लिखना है मेक श्योर। कभी कभी आपको +2 लिखेगा, मैग्नीज 2+ और यहाँ पे लिखा Fe+2, तो +2 या देखो 2+ या +2 दोनों का मतलब एक ही है, या तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, सर सामने 2 लिखा बाद में प्लस, फिर आगे प्लस लिखा फिर बाद में 2, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये आयंस फॉर्म में दिए रहेंगे, आपको बोलेंगे कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो, तो सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते आना चाहिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के आप निकाल सकते हो। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज कैलकुलेटेड बाय अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, ये n मल्टीप्लाइड विद दिस ब्रैकेट, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे अभी n की वैल्यू, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी ये n हो गया, दिस इज योर n की वैल्यूज। तो मैं स्कैंडियम के लिए n की वैल्यू क्या करूंगा 0, तो 0 इंटू 0 प्लस 2, तो 0 इंटू 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 2, दैट इंटू 0 दैट इज रूट 0 की वैल्यू इस टाइप से। सिमिलरली रूट 1 अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू में 1 पुट कर देता, तो 1 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 यानी रूट 3, अब रूट 4 यानी एग्जैक्ट 2, रूट 4 अगर होता तो एग्जैक्ट 2, पर रूट 3 यानी 2 से कम, तो दैट इज 1.73। बाय यूजिंग लॉग का यूज करके आप ये वैल्यू ले सकते हो, एंड दिस सिनेरियो यू शुड फॉलो। देखो यहाँ तक आपको सेम दिखेगा, फिर उसके बाद 4 3 2 1 यानी रूट 3 रूट 2, ये इसको आपको यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है। तो आफ्टर इसके बाद आपको कुछ वैल्यू सेम मिलेंगी, 4.90 के बाद 3.87, 2.82, 1.73, आपको ऐसा लगेगा कि यही वाली वैल्यू है। तो ये सारा डिपेंड है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है, इसका वाला ये है, इसका वाला ये है, इसका वाला ये है, इसका वाला ये है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए 2 मार्क्स में आएगा। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस गिवन बिलो स्टफ। आज एक फॉर्म में दे देंगे +2 और आपको निकालने के लिए बोलेंगे, तो सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, ये फार्मूला है। घर जाके आपको घर में बैठे हुए पर कॉपी करोगे, एक रफ बुक में ट्राई करना कि यस वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज इनके ऊपर इतने प्लस चार्ज के बाद इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, चेक करो और ये फार्मूले का यूज करके सॉल्व करके देखो। तो आज के लिए इतना ही काफी है, वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हो 1 2 3। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, कैटालिटिक प्रॉपर्टी एज वेल एज इंटरस्टेशियल कंपाउंड। डी ब्लॉक क्लोज हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, मोटिवेट रहिए, ठीक है ना। इस वीडियो में थोड़ा हो सकता है कि कुछ बैकग्राउंड में नॉइज या मेरे मल्टीपल टाइम रिपीटेशन हुए होंगे कुछ वर्ड्स के लिए, तो इसलिए मुझे खेद है। कंसेप्ट समझो, आगे बढ़ो, बोर्ड में दिमाग करेगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।